अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल किट। कैसे आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो का टॉपिक है डबल एक्सपोजर इफेक्ट इन फोटोशॉप। सो डबल एक्सपोजर इफेक्ट क्या होता है, इसी बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जल्दी से चैनल को अगर सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास एक फ़ोटो है, हम इसको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको क्रिएट करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में हम क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इमेज के साथ करने वाले क्या है कि सबसे पहले हम करने वाले हैं, ये हमारे पास दूसरी इमेज है, पहले हम ये इफेक्ट क्रिएट करेंगे, देन हम ये वाले इफेक्ट क्रिएट करेंगे और देन ये इफेक्ट क्रिएट करेंगे। ये है डबल एक्सपोजर। सो ये होगा कैसे, जो चलते हैं अपनी क्लास में। सो दोस्तों ये होगा कैसे, इसको करने के लिए हम लोग चलते हैं अपनी क्लास में। दोस्तों मेरे पास ये सिंपली 3 इमेजेस हैं जिनको मैंने इंपोर्ट करने लगा हूँ और मैंने इनको इंपोर्ट किया है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। एक मेरे पास माउंटेन की इमेज है और एक मेरे पास गर्ल की पिक्चर है। सिलेक्शन ले लिया मैंने। सेलेक्ट में आने के बाद और यहाँ पर मैंने दोनों इमेजेस को एक जगह पर रख लिया है। मैंने सिंपली आके इमेज के ऊपर डबल क्लिक करूँगा और इमेज को रीनेम कर लेंगे हम माउंटेन और मॉडल के नाम से। मैंने इमेज को कर दिया फ़िलहाल ऑफ। सबसे पहले इसकी लेनी पड़ेगी हमें सिलेक्शन। आपको पता ही है कि सिलेक्शन के साथ ही सारे का सारा काम होता है हमारा। तो हम सिंपली यहाँ से आते हैं मोड पे, सिलेक्ट के अंदर आएंगे, यहाँ से सब्जेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। सिंपल क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली फ़ोटो को जो है वो हमारा सिलेक्शन ले लेगा सॉफ्टवेयर जो है। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ मैं इसको दूसरे मैनुअल तरीके से, किसी भी तरीके से हम इसकी सिलेक्शन ले लेते हैं। मैं इसको फ़िलहाल मैनुअल तरीके से सिलेक्शन ले लेता हूँ क्योंकि सब्जेक्ट में मुझे इसका इतना खास मज़ा नहीं आया। उसके बाद हम यहाँ से आते हैं अल्फ़ा मास्क पे। मास्क मैंने इसको सिंपली क्रिएट कर दिया। मास्क में आने के बाद मैं सेंड एंड मास्क पे क्लिक करूँगा एंड देन क्या होगा दोस्तों, हम इसको जो है ना थोड़ा सा अलाइन करेंगे। थोड़ी सी चीज़ें जो इसमें ख़राब हो रही हैं इनको थोड़ा थोड़ा ना ठीक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से स्मूथनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं सिंपली। और स्मूथनेस को बढ़ाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें जो इसके बालों का प्रॉब्लम आ रहा है इसको हम ठीक करने वाले हैं। ये मैंने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में भी पढ़ाया हुआ कि हम किस तरीके से टोनल और बर्न टोल से इसको ठीक करते थे। तो मैंने सिंपली वही चीज़ को अलाइन कर रहा हूँ और जो है मैं सिलेक्शन एंड मास्क से आके मैंने इसके थोड़े से बाल को ठीक कर रहा हूँ। अब मेरे पास एक माउंटेन का इमेज है, मैं माउंटेन के इमेज को इस मास्क के अंदर माउंट करूँगा। ये ही मेरा मेन काम है। मैंने मास्क के ऊपर सिलेक्शन ले ली। मास्क के ऊपर सिलेक्शन लेने के बाद ये मेरे पास जो माउंटेन की इमेज है मैं इसको इसके लिहाज से मास्क कर दूंगा। सिंपली मास्क पर क्लिक किया है मैंने। मास्क वाला इमेज मैंने ऊपर रख दिया, माउंटेन वाला इमेज मैंने नीचे रख दिया। अब इसके मास्क के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। सिंपली यहाँ पे फ़ोटो में आता हूँ, यहाँ से आने के बाद इसको मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली उस शेप में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है जो कि मेरे पास मास्क में थी। अब मैंने माउंटेन की इमेज के साथ ही इसके साथ थोड़ा थोड़ा खेलते जाना और इसमें इफेक्ट्स ऐड कर देने में ह्यूमन सिचुएशन में आता हूँ। यहाँ से सिंपली एक और RGB सिंपली एक ले लेते हैं हम लेयर। इसके ह्यूमन सिचुएशन को चेंज करेंगे। सिचुएशन को चेंज करते जा रहे हैं, इसमें इफेक्ट आपको पता चेंज होता जाएगा। मैंने येलोनेस को थोड़ा सा बढ़ा के कम करके देखा, जहाँ पे मुझे इमेज अच्छी लगती है मैं वहाँ पे जाके इसको पॉज कर देता हूँ। आई थिंक सो थोड़ा सा इसके साथ एडजस्टमेंट कर दें। अभी फ़िलहाल इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको सिंपली मास्क के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है। मैंने मास्क के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से आता हूँ अपने ब्रश टूल में। ब्रश टूल में आने के बाद मैं इसके साइज़ को कर लूँगा एडजस्ट, जितनी मुझे हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के साथ करना है। हार्डनेस को मैंने बिल्कुल 0 कर दिया और सिंपली मैं यहाँ आता हूँ एक्स और वाई में। आपको पता है कि ये क्रॉस मैच करते हैं, एक्स से वैल्यू ज़्यादा होती है और वाइट से आपको पता है इमेज वापस आती है। तो मैं एक्स से इमेज को वापस लेके आ रहा हूँ। फ़िलहाल मुझे जितनी चाहिए आई थिंक सो इतनी को ठीक लग रही है। अभी कोई इफेक्ट आते हैं यहाँ से इमेज के ऊपर मैंने मास्क करना शुरू कर दिया। इमेज को वापस लेके आ रहा हूँ सिंपली हल्का हल्का यहाँ से भी। अब क्या करते हैं दूसरों, सिंपली यहाँ से आते हैं एक और न्यू लेयर लेते हैं। एम्प्टी लेयर को हम रख लेते हैं बिल्कुल नीचे। नीचे रखने के बाद मैं दोस्तों मैं क्या करूँगा, एक सिंपली कलर पिकर से मैंने कलर को उठाया और मैंने बैकग्राउंड पे वो डाल दिया है कलर बैक पे। अब मुझे इसको थोड़ा सा ना अट्रैक्टिव बनाना है। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग माउंटेन का शेड, जो भी शेड इन्वायरमेंट का शेड है, उसी को ट्राई करेंगे इसके अंदर डालने की। तो मैं सिंपली मास्क पे ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से जो मेरा फोटो का मास्क है इसमें मैं क्लिक करूँगा। ये सिलेक्ट हो चुका है मेरा पूरे का पूरा मास्क और मैं इसके ब्रश के साइज से इसको जो है दोबारा से इरेज करने की ट्राई करता हूँ। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगर मैं इसको रिवर्स करूँगा तो ये आपको पता है मेरे पास माउंटेन का ओरिजिनल इमेज है वो वापस आना शुरू हो गया। मैंने बेसिकली मास्क से इसको चीट किया हुआ है। तो मैं माउंटेन के इमेज से उस वाले इमेज को दोबारा वापस लाने की ट्राई कर रहा हूँ जो मैंने अभी मास्क से काटा था।
आप ये देखते जाइए कितना अच्छा लगना शुरू हो गया। मास्क में आप देखें कि मैं ऐसे ही जैसे इसको करता जा रहा हूँ तो जो वाइट वाला हिस्सा वो मेरी रियल इमेज को वापस लेकर आ रहा है और ब्लैक वाले हिस्से में मेरे पास आपके सामने दूसरे वाला माउंटेड इमेज है। तो इसको मैं लेके मैंने सिलेक्शन से इसको जो है सिंपली इतना कर लिया। आई थिंक ये मुझे काफ़ी बेहतर लगना शुरू हो गया। मैं सिंपली आता हूँ यहाँ से अपने पहले वाले मास्क पे और यहाँ से जिस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम लग रहा है मैं इसको बिल्कुल स्मूथली ख़त्म कर दूँगा, ताकि सिर्फ और सिर्फ लड़की का फेस का फ्रंटल जो है वो मुझे चाहिए और बाकी मैंने सारे का सारा काम जो है वो माउंटेन से करना है। तो ये चल रहा है आपके सामने ही है बिल्कुल। तो इसको मैं देखे बैकग्राउंड से सारी इमेज को वापस ले आया, सिर्फ और सिर्फ लड़की का फेस और माउंटेन जो है वो मिलता जुलता लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? आई थिंक अच्छा लगना शुरू हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सिंपली ह्यू एंड सैचुरेशन में आता हूँ। यहाँ से आने के बाद इसको मर्ज करने की ट्राई करते हैं, मिक्स करने की जिसको हम कहते हैं। तो मैं इससे इसकी क्लोनिंग करते हुए इमेज को मिक्स कर इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे इसकी वेलोसिटीज़ को। तो मुझे ये मास्क वाली में मैंने लड़की के फेस को वापस नहीं लेके आना, मैं सिंपली जो है मेरा सेकंड वाला इन्वायरमेंट जो मेरा माउंटेन है उसको ही मैं करूँगा। मैं बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करता हूँ, सिंपली जो मेरा मेन बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर को मैं आता हूँ, सबको कंट्रोल सबको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से लेयर्स में आते हैं और डुप्लीकेट कर देते हैं सबको न्यू के नाम से। तो इसको मैं मर्ज के नाम से सेव कर लूँगा या किसी भी नाम से करता हूँ, ओपेसिटी के नाम से इसको या ऑप्शन बी के नाम से इसको सेव करते हैं, इसकी दूसरी ऑप्शन बनाते हैं। अब मेरे पास एक ऑप्शन बन गई है, ये नंबर 1 ऑप्शन ये है जो मैंने अभी बनाई है। अब मैं चलता हूँ ऑप्शन 2 पे। ऑप्शन 2 में हम जाने के बाद जैसे मैंने आपको प्रीवियस में दिखाया तो हम इसमें थोड़ी सी जो है कोलेजन्स को ऐड करते हैं। ऑप्शन 2 जो है मेरे पास, इसको करने के लिए मैं सिंपली सबसे पहले मेरी जो ऑप्शन है जो है बैकग्राउंड वाली, जो बैकग्राउंड का कलर है इसके थोड़ा सा मैं जो है इसमें चेंज लाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैंने बैकग्राउंड कलर पे सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से अपने स्काई कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और बैक स्पेस मारूंगा तो क्या होगा, मेरा जो कलर है वो मेरा बैकग्राउंड के ऊपर आ जाएगा। अब मैंने ग्रीन कलर यहाँ से ले लिया है सिंपली बैकग्राउंड का, और मुझे बैकग्राउंड इस कलर में चाहिए तो मैं सिंपली इसको ड्रैग कर देता हूँ। आपके सामने क्या हो रहा है कि हल्का हल्का बैकग्राउंड का शेड जो है मिक्स होना शुरू हो गया है, जो कि हमने ग्रेडियंट के लेक्चर में पढ़ा हुआ है इसको। आप सिंपली देखिएगा ऑप्शन 2 में मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपली मेरे पास जो माउंटेन का इमेज है, माउंटेन के इमेज को मैं रख लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ उसका, और इसको जो है मैं जो है डीसेलेक्ट कर लेता हूँ इस वाले ऑप्शन को, क्योंकि मुझे इसमें मास्क कोई और चीज़ को करना है। एक तो एक माउंटेन के बीच में मास्क है, एक में मास्क नहीं है, इसलिए आपको पूरा इमेज नज़र आ रहा है। मैं यहाँ से आता हूँ सिंपली ह्यूमन सैचुरेशन में, सैचुरेशन इसकी हम सिंपली थोड़ी सी कम कर लेते हैं और आप देखिए कितना प्यारा इफेक्ट आना शुरू हो गया। सिर्फ सैचुरेशन को थोड़ा सा चेंज करने से। मैं फिल्टर्स में आता हूँ, यहाँ से ब्लर में क्लिक करेंगे, गैजिन ब्लर को कर लेते हैं हम, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और वेरी नाइस। आप ये देखिए गैजिन ब्लर को लाने से उसमें डेप्थ एक आना शुरू हो गई, जो एक डेप्थ की फील होती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे माउंटेन में ये लड़की का फेस बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लगना शुरू हो गया ये भी। अब ये देखिए ऑप्शन में इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके आपको दिखा रहा हूँ। आई थिंक इसके क्लच को ऑन ऑफ करके देखते हैं तो आपके सामने सारे का सारा इमेज है। इसको मैं सिंपली इसके नाक के लिहाज से जो क्लिपिंग मास्क किया हुआ है, ये मास्किंग की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और इसको भी जो साइड से ब्रश करके इसको थोड़ा सा मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करते हैं। सिंपली मेरे पास यहाँ पे अब ये कटआउट आ रहा है, तो आपको पता है कि इसको हम लोग जो है वो या तो सेव कर सकते हैं या इसको कंटेंट अवेयर स्केल से, आपको पता है मैंने पढ़ाया हुआ है कि किस तरीके से कंटेंट अवेयर स्केल से इमेज को बड़ा करना है। आपने ये सारी की सारी वीडियोज़ ऑलरेडी पहले से देखी हुई हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हुए आपके साथ चीज़ें नई नई शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसको कर देता हूँ सेव और ये मेरे पास एक अनदर ऑप्शन बन गई है, काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे फ़िलहाल ये वाली ऑप्शन भी। इसको भी जो है सिंपली हम लोग ऑप्शन बी के नाम से सेव कर लेते हैं दोस्तों। मेरे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बन चुकी है। अब मुझे थोड़ा सा जो है ना इसके साथ मज़ीद चाह रहा हूँ, मैं इसकी एक और कॉपी ले लूँ और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं सिंपली ऑप्शन सी के नाम से या न्यू के नाम से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ऑप्शन सी के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। थर्ड वाली ऑप्शन हम बना रहे हैं इस टाइम। तो ऑप्शन ए ये थी, ऑप्शन 2 ये थी और ऑप्शन 3 जो है हम लोग इसमें थोड़े से पार्टिकल्स को ऐड करने की ट्राई करेंगे। सिंपली मैं वही अपनी बैकग्राउंड का कलर के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। अब बैकग्राउंड मैंने लास्ट ग्लिचेस वाली वीडियो में पढ़ाया था कि किस तरीके से हम ब्रश से पार्टिकल्स को करते हैं। मैं सिंपली इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ इस वाले प्रोजेक्ट में, क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ा सा और थोड़ा जो है वो चाहिए। मैंने सिर्फ लड़की के फेस और मास्क को रखा है सिंपली यहाँ से। और मैं क्या करता हूँ सिंपली यहाँ से ब्रश में आता हूँ, यहाँ से आने के बाद टोनर ब्रश में ड्राई ब्रशेस के अंदर हम आते हैं और यहाँ से स्पेशल इफेक्ट ब्रश के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी डिस्टॉर्टेड ले लेता हूँ, जो आपका दिल करे आप वो भी ले सकते हैं। मैंने सिंपली यहाँ से दोस्तों यहाँ पे डिस्टॉर्टेड जो है मेरा स्ट्रोक प्लगइन वो मैंने यहाँ से ले लिया है। ब्रश का साइज़ हम कर लेंगे थोड़ा सा बड़ा
और हम क्या करेंगे, सिंपली ब्रश की साइज़ को बड़ा करने के बाद इसको टोनल में एडजस्ट करेंगे। जैसे ये देखिए हल्का हल्का इसको लेके आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मास्क है, तो और जो है मैंने मास्क मिटाया हुआ है। तो अभी मैं जिस जिस चीज़ के ऊपर ब्रश करना शुरू करूँगा वो चीज़ मेरी वापस आना शुरू हो जाएगी। मास्किंग का यही फ़ायदा है दोस्तों। अब देखें तो हल्का हल्के शेड से ना ये चीज़ें वापस आना शुरू होगी। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन आपकी डिपेंडेड है कि आप इस पर काम किस तरह से करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि सारा आपके अपने ऊपर डिपेंडेड है। तो मैं हल्के हल्के ब्रश से देखिए इसमें पार्टिकल्स को ऐड करता जा रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे पार्टिकल से बन रही है। यहाँ पे पार्टिकल्स को थोड़ा ज़्यादा रख देंगे, आगे जाके पार्टिकल को थोड़ा कम कर देंगे, ऐसे जैसे पार्टिकल से इमेज हमारी जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी चीज़ के साथ डबल एक्सपोजर इफेक्ट को बना सकते हैं। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा लगना शुरू हो गया। मैं इसको जो है कंप्लीट करता रहता हूँ साथ साथ में। वैसे तो और वैसे साथ साथ में वीडियो के एंडिंग वाली साइड पे चलते जाते हैं। तो यहाँ से हम ब्रश को ले लेते हैं, थोड़ा सा डीप कर लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस से हम इसको एडजस्ट करते जाएंगे। इस तरीके से हमने अपनी तीनों की तीनों ऑप्शंस बना लिए। सो दोस्तों ये था आज का दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को करें सब्सक्राइब और मेहनत करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। तीनों ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैं इंशाल्लाह ताला मिलता हूँ आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।